हरियाणा बजट सत्र 2023-2024 के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक घनश्याम दास ने सदन में बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। घनश्याम दास ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। विधायक घनश्याम दास के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 मार्च 2022 की घोषणा की थी। बता दें कि विधायक घनश्याम दास ने 15 सड़कें बनाने का प्रस्ताव दिया था। पहली बात तो जो विधायक के क्षेत्र में 25 करोड़ की सड़कों की बात कही गई है, जो खजूरी मार्ग है उसका एस्टिमेट ही 27 करोड़ से ऊपर का है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आई। और दूसरा, वर्कशॉप रोड मैंने अपनी सूची में एक्शन के माध्यम से चंडीगढ़ विभाग को भेजी थी और विभाग ने अपनी इच्छा से एक सड़क उसमें काटी और वो सड़क संयोग से वर्कशॉप रोड थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी। विभाग ने अपने आप ये निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से सड़कें दी जानी थी तो कम से कम उस सड़क को काटना था, विधायक की सहमति ले लेते। हो सकता है मैं दो दूसरी सड़कें कटवा देता, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत एक सड़क है जिसकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिस पर चला नहीं जा सकता, जिस पर दुर्घटनाएं होती है। माननीय सदस्य ने खुद ही अध्यक्ष महोदय बताया कि जो सड़क इनने प्रपोजल में भिजवाई, खजूरी रोड जिसको बोला जाता है, वो खुद 25 करोड़ से ज्यादा की। अगर मैं इनकी जगह होता और शायद ये तो वर्कशॉप रोड की बात मैं उसमें भी आ रहा हूँ अध्यक्ष, अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे लगता कि सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट ये सड़क है, तो मैं 25 करोड़ में एक ही प्रोजेक्ट डालता। मगर इनने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम हो, और उस काम के अंदर भी सरकार ने 3 प्रोविजन बनाए। पहला, जिसके अंदर हमने सिर्फ जहां रीकारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में ली, जहां आरबीएम डल के स्ट्रेंथनिंग होके कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 2 में लिया, और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 3 में लिया। विधायक ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये सड़कें बनाई जाए, और उन रिकमेंडेशन को डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से उठाया। पहले जितनी कारपेटिंग के लिए सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया, उसमें अगर कोई रही है तो वो हमारे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, वो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 क्राइटेरिया के अंदर। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बिजली के खंभों और लाइनों को लेकर सदन में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि निजी भूमि पर लगे खंभे हटाने की क्या नीति है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी शिकायत को लेकर समीक्षा की जाएगी। लाइन किसी के निजी भवन से जा रही है, किसी के निजी जमीन के ऊपर से जा रही है, या ये सरकारी जमीन के ऊपर से भी जा सकती है, ये सोचा ही नहीं जाता, कोई चेक ही नहीं करता। और सर, जब हटाने की बारी आती है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक फाइल जाएगी, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कि कितने समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं उसको फाइनल करेंगे। और सर, एफिडेविट, शपथ पत्र मांगा जाता है उस भू मालिक से कि यदि राइट ऑफ वे का, कि अगर किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पूरा नहीं करेंगे। सब जब लाइन बिछाई जाती है तब तो कोई उस जेई से एफिडेविट नहीं लिया जाता सर। तो जनता के ऊपर सर बोझ डाला जा रहा है, और सर पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। अगर इस तरीके की कोई इनके नोटिस में तो मुझे लाए, मैं उसको ठीक करवाता हूं, और आगे इस बात के लिए साफ गाइडलाइन तय करते हैं कि ऐसा नहीं। ऐसी कोई गाइडलाइन पॉलिसी ऐसी बनाइए कि अगर वो मटेरियल रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करें। कोई अगला जो हमारा 2003 के जो है ना जी 67-69 के तहत लाइसेंसी के कार्य नियम बनाने का इरादा हम कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी। वहीं विधानसभा में जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दादरी के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तो वहीं अस्पतालों की कई मशीनें भी खराब पड़ी है, जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने नैना चौटाला के सवाल का जवाब दिया। सुनिए जरा। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में मैंने कहा है, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन है, पर मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि बसों में आना, पहले सिविल हॉस्पिटल जाना, फिर प्राइवेट सेंटर्स में जाना तो बहुत मुश्किल है। दादरी सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, पर वो बहुत लंबे समय से मशीन जो है वो बंद पड़ी है।
तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि आप वो मशीन ठीक करवा दीजिए। और एक जो हड्डी एक्सरे मशीन है जो हड्डियों की, वो सिर्फ उसका टाइम जो है वो 2 बजे तक का है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहूंगी कि गांव से जब कोई चल के आता है बसों में, तो वो 2 बजे तक तो वैसे ही एक महिला काम करके आती है और 2 बज जाते हैं उसको, तो एक उसका समय बढ़ाने का काम करें। दूसरा, सीएचसी गोपी और सीएचसी जो है झोजू कला, इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाए। जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं, 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई हैं चरखी दादरी में एनएचएम के तहत, और उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को सीएमओ के ऑफिस में इंटरव्यू होता है, और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और जोजू कला जो पीएचसी है, उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और सीएचसी लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो, सड़कों का मुद्दा हो या फिर बिजली के खंभों का मुद्दा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।